जोहार दोस्तों, अभी मैं हाथियाडी के फुटबॉल मैदान में हूँ। हाथियाडी गांव, सरायकेला, झारखंड। जैसा कि आपको मालूम होगा, यहाँ जो फुटबॉल मैदान है इसके लिए पिछले कई महीनों से ग्रामीणों और जमुना ऑटो जिसको जियाडा ने यहाँ ज़मीन अधिग्रहण दिया है और अधिग्रहित किया है। जमुना ऑटो एक कंपनी यहाँ की जो फुटबॉल मैदान है इस हाथियाडी गांव की, इस फुटबॉल मैदान को अधिग्रहण करके पहले गांव वालों को कहती है कि आप लोगों के लिए ये फुटबॉल मैदान दूसरा मैदान बनाकर दिया जाएगा और हमें ये मैदान दे दिया जाए। ग्रामीण मानते भी हैं, लेकिन इसके बदले में जो इनको ज़मीन दी जाती है, जो फुटबॉल मैदान दिया जाता है, वो काफ़ी जिस हिसाब से इनके साथ बातचीत की गई थी उस हिसाब की मैदान नहीं है। और जो इनका जो गांव से जाने की जो रास्ता है, वो रास्ता भी कंपनी के द्वारा कब्जा किया जा रहा है, उसको बंद किया जा रहा है। तो उसके खिलाफ में आज जो ग्रामीण है, जेवी केसेस के नेतृत्व में, और ये ग्रामीण यहाँ धरना में बैठे हैं। अभी रात के करीब करीब 10 बज चुके हैं और ये अभी धरना में बैठे हैं। हम जानना चाहते हैं ग्रामीणों से कि आखिर जो हाथियाडी गांव बचाओ संघर्ष समिति और ये जेबी केसेस कोल्हान की टीम, कोल्हान ब्लैक टीम जिसे कहते हैं, ये योद्धा यहाँ बैठे हैं इन ग्रामीणों का साथ देने के लिए। मैं ग्रामीण से पहले जानना चाहूँगा कि आप पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम अनीता हेम्ब्रम हुआ। मैं हथियाडी की रहने वाली हूँ और आज यहाँ पे हम लोग रात के टाइम अभी 10 बज ही रहा है, तो अभी यहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं, धरना दिए हैं क्योंकि हम लोग का मांग पूरा नहीं हो रहा। और हम लोग कोई गलत नहीं बोल रहे, गलत मांग हम लोग का नहीं है। हम लोग का ये मांग सही है क्योंकि ये हम लोग का नक्शा में है। तो नक्शा में जो रास्ता है, जो हमारे पूर्वज इस रास्ते से गुजर चुके हैं शमशान की ओर, और अभी हम लोग का पीढ़ी आने वाला है वो भी इसी रास्ते से गुजरेगा, तो हम इस रास्ते को कैसे छोड़ दें। आपकी शमशान भूमि यहाँ से कितने दूर में है? ये ज़्यादा दूर में नहीं है, सामने में ही है। तो ये आइडा सब तरह से घेर लिया है। हथियाडी गांव को तो कंपनी बना ही दिया है, और कंपनी बना के भी उधर अपना बिल्डिंग सब में कुछ प्रोजेक्ट अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, बस बना के पड़ा हुआ है खाली बिल्डिंग, कुछ नहीं हुआ है। और अभी जमुना ऑटो यहाँ पे अपना कंपनी बनाएगा, प्रोजेक्ट करेगा, क्या करेगा कि नहीं करेगा पता नहीं, लेकिन वो बीचों बीच हम लोग का रास्ता आ रहा है, रास्ता जो कि हम लोग शमशान घाट कैसे जाएं। तो क्या जमुना ऑटो के द्वारा आपके जो रास्ता है उसको घेर लिया गया है, छेक दिया गया है? हाँ, छेक दिया गया है। वो वाल वहाँ पे अपना बाउंड्री वो लगा दिया है। अब बाउंड्री लगा दिया है, बहुत दिक्कत हो रही है। अभी भी अगर बहुत ऐसे गांव वाले सब नदी नहाने जाते ही हैं, तो उन लोग जाने के लिए भी उन लोगों को बहुत दिक्कत हो रहा है, बहुत दिक्कत हो रहा है क्योंकि अभी इन लोगों का काम चालू हो ही रहा है। अगर इन लोगों को कोई डिस्टर्ब भी कर दे तो उधर भी वो लोग गाली गलौज कर देता है कि इधर आप लोग काम डिस्टर्ब कर रहे हैं, इधर हम लोग का काम हो रहा है, इधर से आना जाना बंद। तो हम लोग किधर से आना जाना, सबसे पहले तो हम लोग का जो नक्शा में है वो रास्ता हम लोग को क्लियर कर दिया जाए, हम लोग को छोड़ दिया जाए और उसके बाद काम स्टार्ट कर दिया जाए। इसलिए हम लोग धरना पे बैठे हैं कि हम लोग को अपना रास्ता चाहिए तो चाहिए। अच्छा, जमुना ऑटो के जो अधिकारी आए थे उनसे आपकी बातचीत हुई थी, क्या बोले उन लोग? उनसे बात हुआ तो उन्होंने कहा कि हम लोग साइड से आपको रास्ता देंगे, तो साइड से अगर वो रास्ता देते हैं तो हम लोग का घर आता है, तो किसी को हम लोग घर से बेघर करके अपना रास्ता हम लोग को नहीं चाहिए। जो रास्ता हम लोग का है वो रास्ता हम लोग छोड़ के दूसरा रास्ता क्यों जाएं। मतलब गांव के ही किसी का मकान भी टूटने वाला है? टूटने वाला है, तोड़ने वाला है। वो लोग तोड़ के बोलता है साइड में देंगे, साइड में किसका जगह, वो जगह भी वो लोग अलॉटमेंट कर दिया है। फिर आज के दिन हम लोग ये जो आज स्थिति है हम लोग का, जो जायडा के साथ हम लोग जो मतलब कर रहे हैं उनके खिलाफ, जो अभी हम लोग यहाँ पे बैठे हुए धरना दे रहे हैं, वो कल के दिन भी हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि वो जगह वो लोग अलॉट कर दिया है। तो अलॉट कर दिया, आज के यहाँ पे हो रहा है, कल भी वही चीज़ दोहराया जाएगा हम लोग के गांव वालों के साथ। तो गांव वाला अगर इसी स्थिति के साथ अगर लड़ते रहेगा तो हम लोग अपना पेट कैसे चलाएं? अपना काम धाम हम लोग छोड़ के बस इसी काम के लिए रहे, तो फिर सरकार किस लिए है? सरकार अपने पद पे किस लिए है? किस लिए हम लोग सरकार बनाए हैं उनको?
उनको जब हम लोग सरकार बनाए, अपना वोट दे के उनको सरकार बनाए, तो उनका तो फ़र्ज़ बनता है हम लोग के लिए कुछ, हम लोग के यहाँ जो कुछ हम लोग गलत नहीं माँग रहे हैं, ये हम लोग का हक का है, ये हम लोग का रास्ता है, नक्शा में है तो उनको देना पड़ेगा। सरकार से यही विनती है कि ये हम लोग का रास्ता क्लियर कर दे, क्योंकि वो उनके हाथ में पावर है तो वो कर सकते हैं, लेकिन कर सकते हैं फिर भी वो अभी तक कुछ नहीं किए हैं। तो अभी उनसे हम लोग अनुरोध करते हैं, निवेदन करते हैं कि हम लोग का ये जो रास्ता है वो रास्ता क्लियर कर दिया जाए। हम लोग को साइड से रास्ता नहीं चाहिए, जो नक्शा में रास्ता है वही रास्ता चाहिए, और किसी का घर भी नहीं टूटना चाहिए यहाँ पे। अच्छा, जो अभी आपको ये पुराना आप लोग का फुटबॉल मैदान है, तो ये फुटबॉल मैदान के बदले में आप लोगों को दूसरा मैदान दिया गया है, तो वो मैदान जो दिया गया है उससे आप लोग संतुष्ट हैं? हम लोग संतुष्ट तो नहीं हैं, लेकिन दबा के प्रशासन के ज़ोर से हम लोग को वो मैदान दिया गया है। अगर ये मैदान लेना है तो लीजिए, नहीं लेना है तो ये भी नहीं मिलेगा। हम लोग का बच्चा लोग हैं तो उन लोग को तो खेलना पड़ेगा, खेलेगा इसी मैदान में। अब हम लोग मजबूर हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। प्रशासन के दबाव में आके हम लोग वो मैदान छोटा-मोटा लिए हुए हैं, जो कि अभी तक वो फाइनल भी नहीं हुआ है। 15 दिन के अंदर बात किया गया था कि 15 दिन के अंदर फाइनल कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। यहाँ तक कि अभी उनका ज़मीन का ये समतल वाला काम ही चल रहा है, कुछ नहीं हुआ है। पुराना मैदान भी अभी घेर दिया है, बाउंड्री करके घेर दिया है, तो हम लोग का बच्चा अभी सुबह-शाम कहाँ प्रैक्टिस करेगा? क्या बोल रहे दीदी, आप क्या बोल रहे चाह रहे? हम लोग का जो पुराना मैदान है उसको तो जबरदस्ती प्रशासन द्वारा उनको बोला गया कि दूसरा डेवलप करके इतना ही बड़ा, इतना ही खुला मैदान आपको दिया जाएगा, लेकिन वो खुला मैदान हम लोग को खुला मैदान हिसाब से हम लोग का मैदान है नहीं। कम से कम छोटा बच्चा खेल सकता है उसमें, उतना छोटा लग रहा है क्योंकि आदमी खड़ा होने का भी जगह नहीं है, और तिरकोना ये से हम लोग का ये दिया जा रहा मैदान, और वो मैदान आज तक कंपनी के लिए चल रहा है 10 जेसीपी, लेकिन हमारा मैदान के लिए चल रहा है 1 जेसीपी। वो भी जेसीपी मतलब डास सब ला के वो समतल कर रहा, मिट्टी नहीं लाया है अभी तक। झाड़ी उड़ी वगैरह बोला कि हम 15 दिन में डेवलप करके देंगे, अच्छा बना के देंगे, अभी 20 दिन होने जा रहा, अभी तक कोई डेवलप ना, कुछ पेपर कुछ प्रूफ दिया ही नहीं, बोला लिख के देंगे, डेवलप करके लिख के देंगे। आज तक डेवलप नहीं किया और ना लिखित रूप से दिया हम लोग को, और जो मैदान मिला है वो ग्रामवासी को हम लोग को मैदान पसंद नहीं है, क्योंकि हम लोग का खुला मैदान चाहिए। हम लोग को खुला मैदान चाहिए, हम लोग को ऐसे कोई बाउंड्री बॉल से छेका हुआ मैदान नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग का जब बच्चा बड़ा बॉल अगर ऊपर आएगा तो सीधा कंपनी का वहाँ आएगा बॉल, फिर कंपनी वाला तो हम लोग को बॉल नहीं लौटाएंगे ना, क्योंकि वो खुला वाला मैदान का खेल का जगह को वहाँ पूरा कंपनी में घेर दिया, अपना बाउंड्री में घेर दिया है। खड़ा होने का भी जगह नहीं है, खाली खेलने का जगह है, खड़ा होने का, देखने का, ये जितना ठेला वगैरह लगाने का। और 25 दिसंबर से हम लोग का टूर्नामेंट है, और पुराना मैदान जो हम लोग का था वो भी घेर लिया गया है, तो हम लोग का 25 दिसंबर जो टूर्नामेंट है उसको क्या करें, आगे हम लोग क्या करें? जो ये मैदान भी डेवलप करके दिया गया नहीं है, स्टेज वगैरह कुछ भी दिया गया नहीं है, इतना छोटा लग रहा है। और फिर इधर जो पुराना मैदान है उसमें कंपनी अपना घेर लिया है, तो हम लोग का टूर्नामेंट शायद इसमें हम लोग का प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि अभी तक डेवलप करके कुछ पेपर वगैरह देने के लिए बात किया था कि हम सारा चीज़ पेपर लिखित रूप से आपको 15 दिन में देंगे, ये डेवलप करके देंगे बोला गया था, लेकिन ये बात पूरा नहीं हुआ। रास्ता वो मैदान का तो हुआ, गलत हुआ ही, ज़बरदस्ती हुआ मैदान का, वो तो पसंद नहीं हुआ किसी को। 2-4 दिन को ज़बरदस्ती बोल के साइन करवा दिया कि यही आप लोगों को लेना होगा तो लीजिए, और नहीं तो ये भी नहीं मिलेगा। ऐसे ऊपर से दबाव दे के ये सारा चीज़ हम लोग को करवा रहे हैं। आज रास्ता जैसे हम लोग का नक्शा में कंपनी का ही जो ये आया था, माने अमीन आया था, उसको पूछे, हम लोग का नक्शा दिखाए कि हम लोग का नक्शा में पुराना रास्ता है कितना, तो कंपनी का बोला, कंपनी का जो ये आया था वो अमीन आया था, वो बोला आपका शुरू में आपका 60 फीट रास्ता है नदी जाने का नक्शा में, और लास्ट तरफ में 40 फीट है, तो 60 और 40 फीट का जगह में हम लोग को 5 फीट वो भी हम लोग का जो नक्शा में है वहाँ नहीं दिया जा रहा, साइड में दूसरा प्लांट जहाँ बनेगा वहाँ पे दिया जा रहा। तो दूसरा जगह बनेगा वो 5 फीट कैसे हम लोग ले, जो हम लोग का नक्शा में 60 और 40 है, 60-40 उतना ज़्यादा हम लोग का है, और 5 दिया जा रहा है, 21 हिसाब से दिया जा रहा, मतलब वो भी घेरेगा।
हम लोग को लग रहा है कि वो तो 1 साल या 15 दिन 20 दिन के बाद हम लोग जैसे हार मान जाएंगे, तो वो भी घेरने का वो प्लान बना चुका है। इतना हम लोग को मतलब लग रहा है कि वही करेगा हम लोग को, क्योंकि अपना हम लोग का जो हक है, जो बिजली तार खंभा आता है हम लोग का, वही 60 फीट का अंदर से ही हम लोग का बिजली तार खंभा जो गांव में हम लोग का लाइन सप्लाई होता है उसको भी घेरा जा रहा है। तो ये सरकार हम लोग का अपना सरकार, हम लोग का सरकार जो है ये स्थिति इतना खराब कर दिया है। सरकार को देखना चाहिए कि कहाँ पे फुटबॉल मैदान है, कहाँ पे नक्शा वाला रास्ता है, अपना नक्शा को ख़त्म कैसे करने दिया। जो हम लोग पुराना पूर्वजों का 1932 खतियान में, 60 खतियान में, 62 खतियान में जो दर्ज है, ये चीज़ को क्यों नहीं देखा हम लोग का सरकार कि हम लोग का जितना हथियाड़ी ग्रामवासी का यहाँ 5 मौजा का आदमी लाश इधर से लेके जाते हैं जो पूर्वजों से रहा है, उस चीज़ को कैसे क्लोज किया सरकार, कैसे क्लोज किया। इतना डेवलप करना चाहता है तो दूसरा जगह जहाँ कंपनी दूसरा पड़ा हुआ है, बंद पड़ा हुआ है 5 साल से, वहाँ करे। इतना सारा जो हथियाड़ी में बनाया सब खाली पड़ा हुआ है, खाली पड़ा हुआ है, खाली जमीन को घेरने के लिए पूरा बना दे रहा है और खाली पड़ा हुआ है, ना काम हो रहा है। बोल रहा है हॉस्पिटल बनाएंगे, ये बनाएंगे, वो बनाएंगे, जमीन को घेर दे रहा है और पूरा खाली पड़ा है, शीशा उसा टूट रहा है, वहाँ पे चालू भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं। बाहर से जितना लेबर सब है बाहर का घुसा हुआ है, गांव का एक भी नहीं है। शुरू में गांव का रख रहा है, इतना जो कंपनी बना ना, शुरू में गांव का रख रहा है और बाद में निकाल दे रहा है। ये जो हम लोग का कंपनी इतना सारा बना, हम लोग का खेत था, तालाब था, ये जंगल झाड़ी था, ये सब काट काट के, तालाब सब काट के, खेत सब काट के, वो ऊपर में जो कंपनी बनाया हम लोग का पेट में लात मारा, हम लोग किसान वासी का पेट में लात मारा। जो वन जंगल काट के हम लोग वो जो जमीन जहाँ बनाए थे हम लोग खेती लायक, तालाब लायक बनाए थे, वहाँ पे कंपनी बनाया और कहाँ का घुसा रहा, चेन्नई, कोई बाहर से बच्चा आ रहा, चेन्नई का कंपनी झारखंड में बैठाया और बाहर से आके बच्चा काम कर रहा, और अपना जो किसान करके हम लोग का गुजारा कर रहे थे, पेट में लात मारा कंपनी। ये सरकार ने पेट में लात मारने के लिए कंपनी को अलॉट किया, हम लोग का जमीन सब जितना वन विभाग का जमीन को अधिग्रहण करके ये अलॉट किया है, तो हम लोग क्या भूखे रह जाएंगे। यहाँ बना कंपनी, सामने में हुआ कंपनी बना, लेकिन हम लोग का बच्चा जा रहा बाहर काम करने। तो ये अभी जो जेई सस्पेंसेस मतलब जमुना ऑटो जो बन रहा है, जमुना ऑटो जो अभी ये काम कर रहा है कि हम आपको डेवलप करके देंगे, ये डेवलपमेंट करेंगे, आपका विकास करेंगे, तो कहाँ विकास करेगा। ये तो घास चराने का तक तो जगह नहीं छोड़ा। एक गांव में एक चरगाह बोल के ये मैदान होता है, उस चीज़ को छोड़ा जाता है। हथियाड़ी में एक भी चरगाह जैसे जगह नहीं है जहां हम लोग गांव का गाय बकरी को चरा के वो लोग को ये कर सके, उसका भी जगह नहीं है। अब तो मैदान में ही सारा चीज़ होता था हम लोग का। ये जो जेई सस्पेंस अलॉटमेंट हुआ है, इसी में हम लोग का गाय बकरी चलाते थे, नदी रास्ता जाते थे, फुटबॉल बच्चा खेलता था। इतना सारा चीज़ हम लोग का अभी ख़त्म कर दे रहा अपना सरकार, ख़त्म कर दे रहा हम लोग का सरकार। ये चीज़ को कैसे नज़रअंदाज कर सकता है सरकार ने, तो हम तो ये सोच सकते हैं। अभी जैसे एक तो नियम बनाया है, एक तो जैसे संविधान हिसाब से जो नियम बनाया है, पहले लोकसभा, राज्यसभा, उसके बाद ग्राम सभा जो होता है, और ग्राम सभा बिना अनुमति से वो संविधान में कैसे लिख सकता है। इस जगह को संविधान में कैसे अलॉट किया, सरकार ने कैसे अलॉट किया बिना ग्राम सभा से। जो हम लोग का इतना सारा जमीन को अलॉट किया सरकार अभी हम लोग का CNC एक्ट वाला जमीन में क्यों हम लोग को छेड़छाड़ किया सरकार। पहले हम लोग बोलते थे कि बीजेपी सरकार छेड़छाड़ किया, रघुवर दास जो छेड़छाड़ किया, लेकिन अभी जो है, अभी तो हम लोग का अपना मंत्री है, अपना नेता है, अपना जो ये आदिवासी मंत्री को किस लिए हम लोग खड़ा किए कि अपना समाज का जितना चीज़, समाज का जितना हम लोग का स्थिति, घर द्वार, जितना हम लोग का नदी का रास्ता, ये मैदान, सब सारा चीज़ को बचाने के लिए, सारा चीज़ जो गलत हो रहा था उस चीज़ को सुधारने के लिए बीजेपी सरकार, रघुवर सरकार जो गलत किया उस चीज़ को सुधारने के लिए हम लोग अपना मंत्री चुने थे, अपना सरकार चुने थे। ये जमीन बेचने के लिए हम लोग सरकार नहीं चुने थे, उसके इसीलिए हम लोग 10 साल 15 साल, हम लोग 16 साल सरकार का पीछे नहीं घूमे हैं। 16 साल सरकार का पीछे हम लोग सरकार बना के उसका पीछे भूखे प्यासे हम लोग घूमे हैं। यहाँ वहाँ रैली में गए, गाड़ी भर के गए, पूरा हथियाड़ी का आदिवासी मूलवासी सब मिला के हम लोग गाड़ी गए। आदितपुर में
आदितपुर में जितने लेडीज हम लोग गए हुए थे, जब वहाँ पे गैस टंकी फटा तब उसका मंत्री का सब आदमी भाग गया। उसका जितना ये था, मतलब उसके पास गार्ड था, बॉडीगार्ड भी भाग गया। लेकिन हम लोग मंत्री के पास खड़ा रहा, कोई ना था उस समय, सब भीड़ भागने लगा, लेकिन हम लोग खड़े थे। मंत्री का कौन मंत्री चंपा सोरेन मंत्री, हम लोग का जो विधायक है, आपका विधायक हाँ, वही है? उसके पास, विधायक के पास हम लोग मंत्री के पास खड़े थे, चंपा सोरेन के पास भूखे प्यासे खड़े थे। सब भाग गया उस समय, लेकिन हम लेडीज हथियाड़ी का उन्हीं के पास खड़े थे जिस समय बम ब्लास्ट, ये गैस फट गया उस समय, सब भाग गया। बाद में बोला जितना बॉडीगार्ड था ना, सब बोला बहन आप लोग को मानना पड़ेगा। सब आदमी फील्ड में भाग गया, लेकिन आप रहा चंपा के साथ खड़ा। इतना कुछ किए राजनगर में, उतना भूखे प्यासे पूरा गांव वाला को ले जाके राजनगर में भूखे प्यासे आए हम लोग। ये जो आप लोग यहाँ जो धरना दे रहे हैं, ये धरना देने के पहले आप लोग अपना विधायक चंपा सोरेन जी से मिले थे। हम सारा स्थिति हम लोग को गांव का बताए हैं कि दादा ये यहाँ से नदी रास्ता है हम लोग का, और ये फुटबॉल मैदान है। हम लोग का पहले का फुटबॉल मैदान अधिग्रहण किया गया है। हम लोग का एक ही मैदान है जो देखने लायक है, घास चराने का जगह है और नदी जाने का रास्ता है। इसको कंपनी को अलॉट मत कीजिए, अब इसको कैंसिल कीजिए कंपनी को, क्योंकि यहाँ पे आप अलॉट कर दीजिएगा तो पूरा गाँव वाला का हम लोग का स्थिति खराब हो जाएगा। ये चीज़ हम लोग बोले हैं। तब बोला दादा ठीक है बहन, आप मेरा बहन है, हम जो बोल रहे हैं कंपनी नहीं बनेगा, रास्ता भी वैसे ही रहेगा, मैदान भी वही रहेगा। हम बोल रहे हैं ना आप लोग को रहेगा, ऐसे आश्वासन दे के हम लोग को भेजा। लेकिन उसी ने बोला कि आप लोग का आंदोलन करते रहिए, आपका कुछ नहीं होगा। उसी का दिशा में हम लोग आंदोलन करते रह रहे हैं। 1 साल से उसी का दिशा में हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। जिस दिन प्रथम प्रशासन आया उस दिन हम लोग वीडियो कॉलिंग किए थे कि दादा अब तो बोले थे इस एरिया में प्रशासन नहीं आएगा, लेकिन प्रशासन आया हुआ है, क्या करें? तो बोला आंदोलन कीजिए। तो हम लोग उसी हिसाब से पुलिस प्रशासन से आंदोलन कर चुके, किए, सबको रोक दिए, जेसीबी में घुस गए, पूरा बस्ती वाला जेसीबी में बच्चा मिलके घुस गए जेसीबी में। वही बोला वीडियो कॉलिंग करके जेसीबी को रोको, तो हम लोग जेसीबी रोक दिए। उसका जैसे हम लोग जेसीबी रोके, उसके बाद सब प्रशासन, ये पदाधिकारी सब आया। प्रशासन पहले से आया हुआ था, लेकिन जितना पदाधिकारी बाद में आया, एसडीओ मैडम आए, सीओ सर आए, मजिस्ट्रेट आए, सब आए, हम लोग को समझाए। हम लोग बोले कि बिना यहाँ पे जो हम लोग का बिना ग्राम प्रधान, बिना अनुमति से जो हम लोग का मैदान रास्ता जो हम लोग का जियाडा को दिया गया है कंपनी को, हम लोग का बिना आदेश से, बिना किसी को जानते ही नहीं है कौन दिया है, ये वाला पता ही नहीं है पूरा गाँव वाला को। 2-1 को पता है, बाकी गाँव वाला को पता ही नहीं है कैसे दिया गया। तो इसी में हम लोग को बोले पेपर निकालने, ग्राम सभा का हम लोग का पेपर निकालिए। तो जबरदस्ती दूसरा दिन और पुलिस आया, और तीसरा दिन खुद मंत्री का आदमी आके बोला कि मंत्री का आदेश है, आपको छोड़ना ही होगा, जैसे दिया जा रहा है वैसे ही मिलेगा। ये कैसा बात है भाई? जैसे दिया जाएगा वैसे ही मिलेगा। पहले हम लोग को बोला गया कि पूरा मिलेगा, आपको जो है आपका हक वही मिलेगा। लेकिन आज क्या बोला मंत्री का आदमी ने आके कि आपको जैसा दिया जा रहा है वैसे ही लेंगे हम, वैसे ही लेना होगा। मतलब हम लोग का पूरा बच्चा का जितना पीढ़ी दर पीढ़ी खत्म हो जाएगा। 5 फीट का रास्ता में हम लोग सड़ेंगे हथियाड़ी में, हम लोग गाय बकरी का भूखे मराएंगे हम लोग। अगर आज रास्ता हम लोग को दिया नहीं जाएगा तो डेवलप करके मैदान दे रहा 15 दिन में, कहाँ 15 दिन में डेवलप करके हम लोग को मैदान मिला? इसीलिए हम लोग आक्रोश होकर ग्रामवासी ने बैठे। ये मंत्री जो बोल रहे हैं, और जियाडा को भी हम लोग का ग्रामवासी से रिक्वेस्ट है कि हम लोग का बात को सुना जाए, और हम लोग का जो नदी जाने का रास्ता है जो 30 फीट 60 फीट और 40 फीट का, वो दिया जाए हम लोग को। हम लोग वही रास्ता लेंगे जो हम लोग का बिजली लाइन इधर से गांव में सप्लाई होता है, वही रास्ता लेंगे। तो मैदान को हम लोग डेवलप करके थोड़ा बड़ा करके दिया जाए, जहाँ आदमी भी खड़ा हो जाए, आदमी भी खड़ा हो सके। मिट्टी डाले, क्योंकि वो डांस नहीं डाले, डांस डाला हुआ है हम लोग का मैदान में। ये डांस को खत्म करके हम लोग का मिट्टी डाले, और स्टेज वगैरह और जितना खड़ा होने का जगह हम लोग का दिया जाए। यही हम लोग का गांव वाला का रिक्वेस्ट है कि मंत्री जी आके देखे, हम लोग को जितना पदाधिकारी है वो लोग आके देखे कि कितना दुविधा में हम लोग पड़े हुए हैं।
कितना दुविधा में, कितना मुश्किल से हम लोग को यहाँ पे प्रशासन दबा के हम लोग को रखा है। यही मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि आके हम लोग का जितना भी समस्या है इस चीज़ को सॉल्यूशन करे, क्योंकि आज मंत्री है तो हम ही लोग का बदौलत में है मंत्री। हम ही लोग ने मंत्री को जिताया है। अपना जमीन, हक, वन जंगल जमीन को बचाने के लिए हम मंत्री चुना, ये बेचने के लिए नहीं चुने हैं हम लोग मंत्री। वन जंगल जमीन को बचाने के लिए हम लोग मंत्री चुने हैं कि हम लोग आदिवासी मूलवासी का बात को सुने, और हम लोग का जितना कष्ट है इसको दूर करने के लिए हम लोग मंत्री चुनाव किए हैं। ये बेचने के लिए चुनाव नहीं किए हैं जो प्रशासन भेज देगा और हम लोग को ठोक ठाक के पूरा जमीन को खत्म कर देगा, कंपनी को देगा, पूंजीपति को देगा। हम लोग पूंजीपति को लेआउट का, ये पूंजीपति को लेने के लिए हम लोग उसको मंत्री को चुनाव नहीं किए थे। आज मंत्री इसीलिए चुनाव किए थे कि गांव जितना ग्राम में आदमी, जितना आदिवासी मूलवासी है, विकास और मूलवासी का अच्छा के लिए हम लोग मंत्री चुने थे। लेकिन मंत्री खुद अपना आदमी को बेच के हम लोग का अस्तित्व खत्म किया जा रहा है, कर रहा है। इसीलिए मेरा निवेदन है कि हम लोग का ज़मीन को, हम लोग का आंदोलन जो आज से हम लोग आंदोलन में बैठे हैं, ये आंदोलन हम लोग का सफल बनाने के लिए वो आके देखे और हम लोग का समस्या को समाधान करके वो हम लोग को हेल्प करे। यही इतना ही बोल के हम मेरा बात को विराम देना चाहते हैं। तो मैं आदरणीय चंपा सोरेन जी जो यहाँ के मंत्री हैं झारखंड के, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि जो हत्याड़ी ग्रामीणों की जो परेशानी है इस पे ध्यान दें